हेलो एवरीवन, मैं विनोद तोमर। तो वेलकम टू जे प्लस, है ना। हम लोग कर रहे हैं मैट्रिक्स, ठीक है, और उसी में फर्दर आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स सीखा था, एक दो प्रॉपर्टीज भी लिखी थी। फर्दर उसी को प्रोसीड करते हैं। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी कि अगर ए बी जो है ना, ए बी बी ए के इक्वल इन जनरल तो नहीं होता है। इन जनरल तो ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता है, लेकिन हमने कहा था कि अगर ए बी इक्वल्स टू बी ए हो जाए, ए बी इक्वल्स टू बी ए हो जाए, तो फिर ये कहेंगे कि जो मैट्रिक्स ए और बी हैं, ए एंड बी कम्यूट विद ईच अदर, है ना। अच्छा, अगर ए बी इक्वल्स टू बी ए हो जाए तो हमने कहा था जितनी भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं वो सब एज इट इज यूज कर सकते हैं। मतलब ऐसे तो अगर हमने कहा था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए होगा। मतलब इसको कैसे लिखा था हम लोगों ने, एक्चुअली ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अच्छा, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि अगर ए बी बी ए के इक्वल हो गया, हमने कहा था, है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। यहाँ पर मतलब बिल्कुल वैसे ही जैसे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हम लोग लिखते हैं, सेम वैसा ही काम कर जाएगा। तो अगर ये काम कर जाएगा तो इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं। मतलब अगर ए बी इक्वल्स टू बी है ना, इफ ए बी इक्वल्स टू बी है, अब मैं अगर a प्लस बी की पावर n लिखूं, और n क्या है, नेचुरल नंबर, n क्या है, नेचुरल नंबर, तो फिर कितना हो जाएगा, nc0 हो जाएगा, a पावर n प्लस nc1, a पावर n माइनस 1 इंटू बी प्लस nc2, a पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर, है ना, प्लस एंड सो ऑन, लास्ट ncn और b की पावर n आ जाएगा, है ना। आई होप सो समझ है। फिर से एक बार कि अगर ए बी इक्वल्स टू बी ए हो गया तो जिस पर बाइनोमियल थ्योरम अप्लीकेबल है, मतलब सारी आइडेंटिटीज फिर अप्लीकेबल है ना। मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, जो भी लिखना चाहोगे सब एज इट इज वैसा ही आ जाएगा जैसी कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को लिख पाते हैं। आई होप सो यू आर गेटिंग ओके। तो इस पर एक और छोटी सी बात, फिर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा हो जाए, देखो, इन केस मान लो ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए को ए से मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, तो ए स्क्वायर को हमने कहा था ए इंटू ए लिखते हैं। अच्छा, इसमें पर्टिकुलर बात क्या है कि अगर ए स्क्वायर ए के इक्वल आ जाए, मतलब ए स्क्वायर जो है ए के ही इक्वल आ जाए, तो अगर ए स्क्वायर ए के इक्वल आ जाए तो फिर इसका कोई भी पावर लेंगे तो वो ए ही आ जाएगा। मतलब पावर का मतलब पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। जैसे मान लो तुम ए क्यूब लिखते हो तो ए क्यूब कितना आ जाएगा, ए इंटू, मतलब इसी को मल्टीप्लाई करना है ऐसे, तो ए इंटू ए आ जाएगा, है ना, तो ये ए स्क्वायर हो गया। अच्छा, ए स्क्वायर फर्दर ए आ जाएगा। अच्छा, ए पावर 4 लिखते हो तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो कितना हो गया, ए इंटू ए, और अगेन ये ए स्क्वायर, और फिर से आ गया, तो ऐसे ही आ जाएगा। मतलब अगर a पावर n लिख दूं मैं तो ये a आ जाएगा, n क्या है, नेचुरल नंबर, n क्या है, नेचुरल नंबर। आई होप सो समझ रहे। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये हुआ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है के साथ अगर मल्टीप्लाई कर पाए, मतलब मल्टीप्लिकेशन अगर पॉसिबल है, a इंटू आई करें या i इंटू ए करें, तो दोनों ही कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, है ना। मतलब जो मल्टीप्लिकेशन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ ऑलवेज क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, कम्यूटेटिव होता है। तो आओ इसी पर एक बेस्ड एक क्वेश्चन है, करते हैं कि जैसे कहें कि अगर ये क्वेश्चन है, इफ ए स्क्वायर जो है वो ए के इक्वल है, देन आई प्लस ए की पावर 4 किसके इक्वल आएगा, ये बताना। आई प्लस ए की पावर 4 कितना हो जाएगा, ये बताना है। तो बहुत आसान सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमने कहा कि
जो आई है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज कम्यूटेटिव है, मतलब यहाँ पर हम बायनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं, मतलब आई प्लस ए की पावर 4 है तो इस पे तो बायनोमियल थ्योरम हम लोग लगा सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, आई प्लस ए की पावर 4 4c0 आई की पावर 4 प्लस 4c1 आई की पावर 3 इंटू ए प्लस 4c2 आई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 4c3 आई इंटू ए क्यूब प्लस 4c4 और ए की पावर 4। अब अच्छी बात क्या है कि आई का कोई भी पावर करेंगे तो आई आ जाएगा। अच्छा 4c0 कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये इंटू आई तो 1 इंटू आई तो आई आ जाएगा, है ना, ये कितना आ गया, आई आ गया, प्लस 4c1 की वैल्यू 4 हो जाएगी और आई क्यूब आई हो जाएगा और आई इंटू ए करोगे तो फिर ए हो जाएगा, तो 4a हो जाएगा ए। अच्छा यहाँ पर आ जाओ, आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर ए है। अब हमने कहा ए स्क्वायर अगर ए है तो उसका कोई भी पावर करोगे तो ए ही आ जाएगा। 4c2 निकाल लो, 4c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 इंटू 3/2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है तो ये 6 आ जाएगा। तो 4c2 की वैल्यू 6 आ गई 6 और इंटू ए आ जाएगा प्लस 4c3 और 4c1 सेम होगा तो 4c3 4c1 मतलब 4 आ जाएगा और ये i इंटू ए क्यूब भी a हो गया और i इंटू ए करोगे तो तुम a आ जाएगा। अच्छा फिर 4c4 1 हो गया और a पावर 4 भी a ही आ जाएगा। तो आई होप सो वी गॉट द, ठीक है, जो भी चाहिए था आई थिंक यही है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, i तो i रहेगा। अच्छा ये कितना हो गया, 4 + 6 + 4 और प्लस 15, है ना, तो i प्लस 15 a आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 4a + 6 से यस प्लस 4a 15, हाँ यस 15 हो गया, है ना। तो फिर से एक बार इस बात को समझते हैं कि अगर a स्क्वायर इक्वल्स टू a है तो एक तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि फिर उसका कोई भी पावर करेंगे हम लोग तो वो a ही आ जाएगा, पहली इंपॉर्टेंट बात ये है। दूसरा हमने कहा कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये, इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो ऑलवेज कम्यूटेटिव है, ठीक है, मतलब a इंटू आई करें या i इंटू ए करें, इफ दिस मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड तो फिर वो a ही हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। आई थिंक यू गॉट द थिंग्स। तो इस पर ये क्वेश्चन हो सकता है इस तरह का। कुछ और बातें, है ना, एक तो ये है कि जैसा हम जानते हैं, ठीक है, कि अगर रियल नंबर के केस में बात करें हम लोग, जैसे ये होता था ना कि ऐसे लिखा करते थे कि x - 2 × x - 3 अगर 0 हो जाए तो या तो ये 0 हो जाएगा या तो ये 0 होगा, या इसी को मैं कहूँ कि अगर x × y 0 हो जाए या तो x 0 होगा या तो y 0 होगा, ये दोनों 0 होंगे, ऐसा होता था। अच्छा मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होता ऑलवेज, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। एक एग्जाम्पल देख सकते हो कि जैसे मेरे पास ये मैट्रिक्स 1 0 0 0 और बी मैट्रिक्स मेरे पास 0 0 1। अच्छा तो क्या तुम देख पा रहे हो कि जो ए मैट्रिक्स है वो नॉन जीरो मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स भी क्या है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसका एक एलिमेंट जीरो नहीं है, इसका भी एक एलिमेंट जीरो नहीं, तो ये दोनों ही नॉन जीरो मैट्रिक्स है। अच्छा इनका प्रोडक्ट जरा कैलकुलेट करते हैं, तो इनका प्रोडक्ट कितना आएगा, ए इंटू बी। अच्छा ए इंटू बी कैलकुलेट करो तो ये वाला रो उठाओ, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो जीरो आ जाएगा, ये वाला उठाओ फिर से जीरो आ गया, ऐसे ही यहाँ पर भी जीरो और ये भी क्या आ गया, जीरो आ गया। तो क्या देख पाए कि a इंटू बी किया मैंने तो जीरो आ गया। अच्छा ए बी नॉन जीरो थे, तो अगर मैं कन्वर्स लिख देता कि a इंटू बी अगर जीरो है तो क्या a और b जीरो होंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ए बी के बिना जीरो हुए भी क्या हो सकता है, a इंटू बी जीरो हो सकता है। मतलब ये वाली जो अलजबरा वाला नियम था कि x इंटू वाई जीरो है, देन आइदर x शुड बी जीरो और y शुड बी जीरो, ये होल्ड नहीं करेगा, ये होल्ड नहीं करेगा। तो मतलब क्या होगा, ठीक है, a इंटू बी तब भी जीरो आ सकता है विदाउट बीइंग a एंड b एज जीरो। आई थिंक समझ गए हैं इस बात को कि अगर a b का प्रोडक्ट जीरो है तो डजेंट मीन कि a जीरो होगा या b जीरो होगा। ठीक है, बिना उनके जीरो हुए भी a b जीरो आ सकता है। तो एक ये इंपॉर्टेंट बात है। कुछ और बातें हैं, ठीक है।
अच्छा दूसरा ये समझे कि अगर जीरो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ना, ये नोट करके लिख देते हैं कि अगर जीरो मैट्रिक्स है और ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो जीरो आ जाएगा, या जीरो इंटू ए कर दोगे तो वो भी जीरो आ जाएगा, है ना, प्रोवाइडेड ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिफाइन होना चाहिए। अब डिफाइन होने की कंडीशन तो तुम जानते हो कि जो प्री मल्टीप्लायर है दैट शुड हैव सेम नंबर ऑफ रो, ठीक है, एज नंबर ऑफ रो इन पोस्ट मल्टीप्लायर, है ना। आई होप सो, ठीक है, इट्स ओके। कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें, ठीक है। अच्छा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जरूर होल्ड करती है यहाँ पर, ये बहुत अच्छी बात है कि एसोसिएटिव वाला प्रॉपर्टी होल्ड करता है। मतलब अगर ऐसे हम लोग लिखते हैं, ए बी लिखते हैं और उसको सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या बी सी मल्टीप्लाई करके ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दीज बोथ आर ए बी सी, है ना, दीज बोथ आर ए बी सी। अच्छा, ड्यू टू एसोसिएटिविटी हम ऐसा लिख पाते हैं, ठीक है। अगर तुम छोटी क्लासेस में ध्यान दिए हो, नहीं ध्यान दिए हो तो कोई बात नहीं, अभी ऐसे समझ लिया, है ना, कि ए बी इंटू सी लिखें या इंटू बी सी, तो बोथ आर ए बी सी, है ना। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, इसलिए ऐसा लिख पाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, नंबर जो भी हो देख लेना अपने से। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव जरूर होल्ड करता है कि मतलब ए इंटू बी प्लस सी लिख दूँ मैं तो ये हो जाएगा ए बी और प्लस ए सी हो जाएगा। अच्छा, पोस्ट मल्टीप्लाई भी कर दोगे, मान लो ए प्लस बी इंटू सी है तो भी होल्ड कर जाएगा, ए इंटू सी हो जाएगा प्लस बी इंटू सी। मतलब जो क्या कहें मल्टीप्लिकेशन है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मल्टीप्लिकेशन है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। आई होप सो समझ गए हैं। और सम मोर थिंग, है ना। तो अगर ऐसा हो गया, नेक्स्ट नंबर जो भी हो देख लेना। अगर ए बी इक्वल्स टू ए सी हो जाए, ए बी इक्वल्स टू ए सी हो जाए तो देख के तो ऐसा लगेगा कि बी और सी इक्वल होना चाहिए, ऐसा ही लगेगा, है ना, ठीक है। क्योंकि नंबर के केस पे तो ऐसा ही होता है कि अगर x इंटू वाई बराबर x इंटू जेड हो जाए तो फिर y इक्वल्स टू जेड हो जाता है। अच्छा, वहाँ पर भी हालांकि ये शर्त होती है कि जो x है वो जीरो नहीं हो, तो या तो x जीरो होगा या तो y इक्वल्स टू जेड होगा। अच्छा, यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है कि अगर ए बी इक्वल्स टू ए सी है तो ये नेसेसरी नहीं है कि बी इक्वल्स टू सी हो ही जाएगा, है ना। मतलब ए बी इक्वल्स टू ए सी तब भी आ सकता है बिना बी और सी के इक्वल हो, ठीक। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि इन जनरल तो ऐसा नहीं होगा, इन जनरल बी नॉट इक्वल्स टू सी, है ना। मतलब अगर ए बी इक्वल्स टू ए सी है, ठीक है, तो ए कैंसिल नहीं किया, ठीक है, कैंसिल नहीं हो सकते हैं, इन जनरल ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर थोड़ी सी, है ना, कंडीशन अप्लाई कर देते हैं हम लोग। कंडीशन अब क्या है कि जो ए है वो नॉन सिंगुलर हो जाए। इफ ए इज नॉन सिंगुलर, एज नॉन सिंगुलर, तो इफ यू आर नॉट फेमिलियर विद नॉन सिंगुलर, तो नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होगा कि जो उसका डिटर्मिनेंट है वो जीरो ना आए। तो डिटर्मिनेंट तो निकाल लेंगे, बहुत आसान सी बात होती है। नॉन सिंगुलर का मतलब है, नॉन सिंगुलर मीन्स, है ना, क्या है कि जो डिटर्मिनेंट ए है वो जीरो नहीं। अगर ये ऐसा है कि डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं है तो 100%, है ना, बी इक्वल्स टू सी हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा, बी इक्वल्स टू सी हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक समझ गए हैं। फिर से एक बार समझ लेते हैं कि मतलब ए बी इक्वल्स टू ए सी है तो इन जनरल ऐसा नहीं होगा कि बी इक्वल्स टू सी हो जाए, ठीक है। तो बी इक्वल्स टू सी हो कब सकता है, हमेशा ही, तो वो तब हो सकता है अगर ए क्या हो, नॉन सिंगुलर हो, है ना। एक्चुअली उस केस में इनवर्स एग्जिस्ट कर जाता है, तो उस केस में बी इक्वल्स टू सी हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा हो जाए लिखा है तो ऐसे मत लिख देना, ठीक है। ए बी इक्वल्स टू ए सी है तो इट डजेंट मीन इट ऑलवेज बी इक्वल्स टू सी। बी इक्वल्स टू सी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है ना, ठीक है। होने की कंडीशन, ठीक है, ये है, ठीक है। जनरली कुछ कह नहीं सकते, है ना। तो वो चेक कर सकते हैं बाय द वे कि नॉन सिंगुलर है या नहीं है, वो तो आसानी से चेक किया जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना। तो ये सारी बातें आई थिंक रिगार्डिंग मल्टीप्लिकेशन था, ठीक है। एक लास्ट हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, ठीक है, उस को फिर से एक बार हमने कहा था मेमोराइज भी कर लेना चाहिए। एक बार फिर से करते हैं कि जैसे हमने कहा था कि ये मैट्रिक्स है ना, कि इफ ए इज
है ना, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अच्छा, हो सकता है मे भी ऐसा हो सकता है कि ये वाला माइनस यहाँ पर हो और यहाँ पर प्लस, है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब सेम ही आएगा। अब अगर हमने कहा था कि अगर तुम a को a से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब a स्क्वायर लिख दो, तो वो जो पावर है वो एंगल में आ जाएगा। तो अगर मैं a पावर n लिख दूं तो ये कितना हो जाएगा, cos n अल्फा साइन n अल्फा माइनस साइन n अल्फा और cos n अल्फा, है ना। आई थिंक समझ गए, ये याद कर लेना चाहिए, है ना, ये याद ही कर लेना चाहिए, तभी बेनिफिशियल है। ठीक है, आई थिंक इस पर एक क्वेश्चन है, कर सकते हैं हम लोग, आओ जरा करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि लेट ए मैट्रिक्स तो यही दिया हुआ है, लेट ए मैट्रिक्स सेम कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। एंड वन मोर थिंग इज हियर, अल्फा जो है वो रियल नंबर है सच दैट ए पावर जो 32 है वो कितना है, 0 -1 1 और 0। ये तो अपने को बताना है कि अल्फ़ा क्या हो सकता है। देन अब वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, मतलब एक वैल्यू कोई बतानी थी अल्फ़ा की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, उन्हीं में से कोई एक बताना है। ठीक है, तो ये तो लिख ही दिया हमने, डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया है, तो बहुत ही आसान सी बात है ये तो अभी जस्ट हमने लिखा है, इसलिए और आसान हो गया, है ना, कि अगर a अपने पास ये है तो a पावर 32 लिखोगे तो तुम कितना आ जाएगा, a की पावर 32 आ जाएगा cos 32 अल्फ़ा साइन 32 अल्फ़ा और माइनस साइन 32 अल्फ़ा और cos 32 अल्फ़ा इक्वल्स टू किसके, ये रहा 0 -1 1 और 0। अब जरा देखो, अच्छा थोड़ा सा, है ना, इसको एडजस्ट कर लेना। तो cos 32 अल्फ़ा तो 0 होना चाहिए, कंपेयर किया जाए तो cos 32 अल्फ़ा 0 होना चाहिए, और साइन 32 अल्फ़ा समथिंग यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ पर ये आई थिंक यहाँ माइनस था। ठीक है, इसमें माइनस कर लो, ये माइनस है ये प्लस है, इस बात का थोड़ा सा फर्क पड़ेगा यहाँ पर, यहाँ माइनस कर लो, है ना फिर। ठीक है, तो साइन 32 अल्फ़ा कितना हो जाएगा, ठीक है 1 आ जाएगा। अच्छा, अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जानते हैं हम लोग हमेशा कितना होता है 1, तो क्या वो बात यहाँ पर होल्ड करेगी, मतलब कंसिस्टेंसी है या नहीं है, यस, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कंसिस्टेंट तो है, ये जो इक्वेशन आई है मतलब इसको सॉल्व किया जा सकता है, तो सॉल्व करना बहुत आसान है। अब तुम इसको सॉल्व करो या इसको सॉल्व करो, एक ही बात है ना, मतलब कॉस 0 होगा तो साइन 1 हो जाएगा, जब साइन 1 होगा कॉस 0 हो जाएगा, एक ही बात। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, ज़्यादा आसान। तो कॉस थीटा अगर 0 होता है तो थीटा को ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होना पड़ता है, तो यहाँ से 32 अल्फ़ा को क्या होना पड़ेगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होना पड़ेगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2n+1 इंटू π/64। ठीक, अच्छा n को 0 कर देते हैं तो एक वैल्यू आ जाएगी, वैसे n को तुम -1 1 वैसे आंसर जो दिया था इसलिए हम बता रहे हैं। अल्फ़ा n 0 रखने पे π/64, मतलब ऑप्शंस में ये थे, तो वन ऑफ द वैल्यू इज π/64, 1 रखने पे कुछ और आ जाएगा, -1 रखने बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी, है ना, इनफाइनाइट वैल्यूज हैं यहाँ पर, तो उनमें से एक ये भी हो सकता है, अगर n 0 रखोगे तो π/64 आ जाएगा। आई होप सो समझ गए। एक और करते हैं, इसी पर बेस्ड है। जैसे ये कह रहा कि ये कुछ मैट्रिक्स ऐसे ही है अपने पास, ए मैट्रिक्स कुछ ऐसे ही, सॉरी बिट जस्ट ए पी कुछ ऐसा दिया हुआ है,
P मैट्रिक्स दिया हुआ है √3/2, √3/2, 1/2, -1/2 और √3/2। तो अपने को बताना है कि P की पावर 2016 कितना हो जाएगा, P पावर 2016 कितना हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा ये मैट्रिक्स क्या उस फॉर्म में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, ये उस फॉर्म में नहीं है। तो क्या इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर पाना पॉसिबल है? यस, है ना, कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, जो P है इसको मैं लिख सकता हूँ cos π/6, इसको लिख सकता हूँ sin π/6, ये वाला -sin π/6 और ये वाला cos π/6। आई होप सो, ठीक है, यू आर कंफर्टेबल विद दिस। अच्छा, अब P पावर 2016 लिखना है, बहुत आसान बात, अभी अभी लिखा था हम लोगों ने कि अगर मैट्रिक्स इस फॉर्म में आ गया तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो P पावर 2016 आ कितना जाएगा? बस ये वाला जो पावर है वो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? cos 2016 इंटू π/6 साइन 2016 इंटू π/6, ये माइनस साइन 2016 इंटू π/6, ये cos 2016 इंटू π/6। ठीक, आई थिंक यू गॉट दैट, है ना। अच्छा, तो कुछ कैंसिल हो जाएगा। यस, ये इवन नंबर है, कैंसिल कर सकते हैं। तो 2016 को 2 से कैंसिल कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा जरा देखते हैं भी, 1008 आ जाएगा। यस, है ना, तो 1008 आ जाएगा इंटू π/3 आ जाएगा। ये भी वैसा ही हो जाएगा, 1008 आ जाएगा इंटू π/3 आ जाएगा। सेम विल हैपन हियर, ठीक है, 1008 इंटू π/3, दिस इज आल्सो 1008 इंटू π/3। अच्छा, अब 3 से कैंसिल हो सकता है क्या? यस, हो सकता है, क्योंकि जो डिजिट्स का सम है वो 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिवाइड कर दो तो कितनी बार ले जा सकते हैं? 3 3 जा 9, फिर 10 हो जाएगा, फिर सॉरी, यस, हाँ, लेट मी चेक वंस, है ना। यस, 3 3 जा 9, यस, और फिर हाँ, यस, है ना, तो कितना हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा cos 3 और 6 आ जाएगा, है ना, और इंटू पाई हो गया। अच्छा, ये भी साइन 3 6 इंटू पाई आ जाएगा। सेम विल हैपन हियर, है ना, 3 6 इंटू पाई हो गया। ये cos 3 6 इंटू पाई हो। आई थिंक यू आर कंफर्टेबल विद दिस। एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लिया जाए, है ना। 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो ये 1008 आ गया, ये बिल्कुल सही है। 3 से डिवाइड कर दें, 3 3 जा 9, 1 बच गया, 3 3 जा 9 और 18, यस। अच्छा, अब 336 जो है, देखो 336 जो है वो इवन नंबर है। अच्छा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई कॉस में कितना होता है? 1, और साइन में तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई 0 हो जाता है, तो बहुत बढ़िया बात हो गई है। तो कितना हो गया? ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। तो फाइनली जो है कितना अच्छा हो गया कि ये जो मैट्रिक्स है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा हुआ है। मतलब जब P पावर 2016 करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, है ना। तो आई थिंक समझे हैं इतनी बात को, इन क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। दे आर क्या कहें, मतलब ये जेईई मेंस के ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और एक तरह से स्टैंडर्ड इलस्ट्रेशंस भी कह सकते हैं। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, मिलते हैं। थैंक यू।